बिल्कुल सही सुना। ओ हेल या 316 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन गिव मी अ हेल या। जी हाँ, सही सुना आपने। टेक्सास रेडल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, डैलस टेक्सास होम टाउन भाई साहब बंदा आने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन भाई साहब क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। देखिए, नंबर 1 बात करें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, क्या रीज़न है, क्यों स्टोन कोल्ड वापसी आना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, नंबर 1 बात करें स्टोन कोल्ड ने क्या कहा है। स्टोन कोल्ड रिसेंटली रेसलिंग ऑब्जर्वर इंटरव्यू पर आता है और वहाँ वो बात करता है अपने रेसलिंग रिटर्न की। बिकॉज लास्ट टाइम स्टोन कोल्ड ने मैच डिलीवर किया था रेसलमेनिया 38 के अंदर अगेंस्ट केविन ओवेंस, और वो मैच कमाल था। बिकॉज सब फैंस चौंक गए थे कि भाई साहब ये बंदा इतनी उम्र में इतना कमाल का मैच कैसे दे सकता है, और उसने मतलब 12-15 सालों के गैप पे इतना कमाल का मैच डिलीवर किया बिना प्रैक्टिस के, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। दिस इज वाई सब फैंस अब चाह रहे हैं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वापस आए और WWE कंपनी में एक और मैच लड़े। बिकॉज स्टोन कोल्ड चाह रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि मैं तैयार हूँ और मैं सिर्फ WWE कंपनी यानी कि ट्रिपल एच या फिर जो भी कंट्रोल के अंदर है उसका वेट कर रहा हूँ, उसके कॉल का, कि कभी भी वो मुझे कॉल करे और मैं तैयार हूँ। बट यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही यहाँ आ जाती है कि मुझे एक बेटर स्टोरी लाइन में घुसना है, मुझे एक बेटर अपोनेंट चाहिए। और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने 2 अपोनेंट के नाम लिए हैं जिसको वो फेस करना चाहते हैं रेसलमेनिया के अंदर। अब रेसलमेनिया 40 में भी हो सकता है या फिर नेक्स्ट ईयर। लेकिन स्टोन कोल्ड ने क्लियर कट कहा है कि नंबर 1 पर मुझे सबसे पहले एक बंदे के साथ मैच लड़ना है और वो बंदे के साथ मुझे एक प्रॉपर स्टोरी लाइन चाहिए और उसका मैं इंतज़ार भी कर सकता हूँ, और वो कोई और नहीं, वो है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। जी हाँ, अब CM पंक और स्टोन कोल्ड का क्या लेना देना दोस्तों। देखिए, अगर आप स्टोन कोल्ड को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं 1997 से, आपको पता होगा कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड CM पंक ये दोनों प्रोफेशनल रेसलिंग यानी कि WWE कंपनी के ऐसे रेसलर हैं जो कि हमेशा से बदलाव की बात करते थे, हमेशा से WWE कंपनी में नेपोटिज्म को लेकर लड़ाई करते थे। अपने दम पर इन दोनों ने कामयाबी हासिल करी है। बिकॉज दोनों का बैकग्राउंड की बात करें क्लीन है, दोनों के मतलब माँ, दोनों के बाप हो गए, रिलेशन में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इनकी फैमिली में हो जो रेसलिंग करता हो। ये दोनों एकदम फ्रेश थे। स्टोन कोल्ड की बात करें, यहाँ पर द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की बात करें, स्टोन कोल्ड और CM पंक दोनों एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक जैसे सुपरस्टार हैं। और एक वक्त था जब ये मैच को प्लान किया जा रहा था 2011 या 12 के आसपास, बट वहाँ पर CM पंक WWE के चैंपियन थे और उनकी रिंग को तोड़ना सही नहीं था। दिस इज़ वाई वहाँ पर ये मैच नहीं बना। लेकिन अब ये मैच हो सकता है। बिकॉज आपको पता होगा CM पंक इस समय WWE कंपनी के अंदर है। मानता हूँ वो इंजर्ड हैं, रेसलमेनिया को मिस करेंगे, लेकिन भाई साहब देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट ईयर जस्ट लाइक CM पंक सेज। सो स्टोन कोल्ड ने भी कहा है कि अभी या नेक्स्ट ईयर, लेकिन मैं तैयार हूँ और मुझे CM पंक के अगेंस्ट मैच चाहिए। दैट्स इट। अब दोस्तों देखिए, CM पंक और स्टोन कोल्ड ये मैच हो सकता है और नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। बिकॉज CM पंक अब नेक्स्ट ईयर ही आएंगे रेसलमेनिया में। बिकॉज उससे पहले तो मुझे लगता नहीं कि इस साल रेसलमेनिया में कोई चांसेस हैं उनके आने के। बट देयर इज अ कंफर्मेशन फ्रॉम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की वो CM पंक के साथ मैच लड़ना चाहते हैं। और भाई साहब एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये मैच होता है, बॉम्बशेल मैच होने वाला, बवाल मैच होने वाला है। बिकॉज दोनों सुपरस्टार्स अलग अलग जनरेशन के, बट सेम टैलेंट, सेम माइक स्किल्स, दोनों की माइक स्किल्स अमेजिंग है, और सेम करिश्मा। सो दोनों जब एक ही लेवल के सुपरस्टार आ जाए ना आमने सामने, उसका मज़ा ही अलग होता है। दिस इज़ अ ड्रीम मैच, रियली अ ड्रीम मैच। अब ये ड्रीम मैच नेक्स्ट ईयर होता है या नहीं, वी कैन सी इट। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट मैच, स्टोन कोल्ड ने क्या कहा। अब ये स्टोन कोल्ड ने यहाँ पर घुमा दिया फैंस को, बिकॉज हम सबको भी घुमा दिया। यहाँ पर स्टोन कोल्ड ने किसी अपोनेंट का नाम नहीं लिया, बल्कि अपनी एक फ़ोटो को पिक किया। और ये फ़ोटो कौन सी थी? ये थी जब वो एक पत्थर को तोड़ रहे हैं, यानी कि अब पत्थर को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, रॉक, और वो उस रॉक को तोड़ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यार, अब ये इमेजेस कोई देखा जाए तो दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। क्लियर कट साबित होता है, क्लियर कट इंटेंशन है कि स्टोन कोल्ड यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्वेन जॉनसन द रॉक की।
अब रॉक इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में है, बॉल और ट्रैक्टर है, और रोमन रेंज के साथ, कोडी रोड्स के साथ, सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड में है। और देखा जाए तो रॉक इस समय रेसलमेनिया में भी इंक्लूड होंगे वो। अब उनका मैच होगा या नहीं वो देखना बाकी है। लेकिन देखा जाए तो स्टोन कोल्ड ने यहाँ पर क्लियर कट इशारा करा है रॉक की तरफ कि मतलब उन्होंने ये डायरेक्ट रॉक का नाम भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, बस उन्होंने एक फ़ोटो दिखाई है। अब ये फ़ोटो को दिखाने का मतलब क्या बनता है, क्या इससे ये पता चलता है कि रेसलमेनिया 40 जो कि फिलाडेल्फिया के अंदर होने वाली है, वहाँ पर स्टोन कोल्ड आ सकते हैं और रॉक के अगेंस्ट मैच हो सकता है उनका। अब देखिए दोस्तों यार, होने को बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बिकॉज इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रही है, अनइमेजिनरी चीज़ें कर रही है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ट्रिपल एच क्या क्या बुकिंग कर सकता है, बिकॉज आपने कभी सोचा नहीं होगा कि कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया को मना कर दिया कि वो रोमन को फेस करेगा, एंड उसके बाद क्या होता है, रॉक कंफर्मेशन होता है रोमन्स के साथ, एंड देन क्या होता है, फिर से कोडी आता है। सो ये चीज़ें कभी सोची थी, दिमाग घुमा दिए। तो अब स्टोन कोल्ड भी आ सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है अपने आप को एज अ ब्लड लाइन की स्टोरी में, बिकॉज अगर स्टोन कोल्ड आ गया भाई साहब, वो तो रॉक का भी 2 लेवल का बाप है समझ लो। तो अगर स्टोन कोल्ड आ गया सबकी छुट्टी हो जाएगी भाई साहब, दैट्स इट। और अगर स्टोन कोल्ड वर्सेस स्टीव ऑस्टिन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस द रॉक, देखिए ये मैच नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इसके कोई भी चांसेस नहीं है। हाँ, स्टोन कोल्ड हो सकता है कोडी रोड्स की हेल्प करने आ जाए रेसलमेनिया में, बिकॉज वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप कहेंगे कि भाई सेथ रॉलिंस भी साथ है, लेकिन दोस्तों एक रूमर्स और एक रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, उसके बारे में मैं कल पॉडकास्ट करूँगा, बिकॉज आज 2 वीडियो अपलोड होंगी और आप दोनों देख लीजिएगा। लेकिन कल का एक पॉडकास्ट करूँगा मैं, उसको लेके रिपोर्ट है, बिकॉज रेसलमेनिया के मेन इवेंट से जुड़ी रिपोर्ट है। बिकॉज वो रिपोर्ट में ये है कि सब चेंज हो सकता है, बिकॉज जो आप सोच रहे हो वो शायद वो ना हो, और समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सो वो वीडियो मैं कल लाऊंगा पॉडकास्ट की। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया के मेन इवेंट में आ सकता है और कोडी रोड्स की हेल्प कर सकता है। अब क्यों, कैसे, क्या, कब, दोस्तों ये तो रेसलमेनिया पर चलेगा, बट अभी के हिसाब से स्टोन कोल्ड ने एक तरह से क्लियर कर दिया है कि मैं तैयार हूँ, फिट हूँ, मेडिकली भी क्लियर हूँ और रेसलमेनिया में मैच भी लड़ सकता हूँ। लेकिन सीएम पंक के साथ तो क्लियर उनका मैच होगा ही होगा फ्यूचर में, बट यहाँ पर वो द रॉक की बात करते हैं। और भाई साहब मुझे क्या लगता है कि अगर ट्रिपल एच को रेसलमेनिया 40 को एक लेजेंडरी बनाना है, एक ड्रीम बनाना है कि हाँ एक रेसलमेनिया ऐसी थी जिसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे, वो रेसलमेनिया 40 होने वाली है। और वहाँ पर अगर स्टोन कोल्ड का रिटर्न हो जाए या फिर स्टोन कोल्ड किसी भी एंगल से रॉक के साथ, रोमन कोडी के साथ इन्वेस्ट कर ले, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। जय माता दी, जय भगवान राम, जय भगवान राधा कृष्ण। मिलता है आपसे कल, थैंक यू वेरी मच।